हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज से हम एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास एसिड एंड बेस केमिस्ट्री के ऊपर होगा। एसिड एंड एसिड्स हम कर लेते हैं, एसिड्स एंड बेसिस केमिस्ट्री। और आज की ये जो वीडियो है वो हमारा पूरा इसके इंट्रोडक्शन पर होने वाला है कि इस पूरे सीरीज में हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और एसिड और बेस का जो कंसेप्ट है ना वो कहाँ से आया था। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एन एसिड। एसिड से हम स्टार्ट करते हैं कि एसिड क्या होता है। तो शुरू में एसिड का एक डिफिनेशन था। एसिड के बारे में जब लोगों को पहली बार पता चला तो ऐसे कंपाउंड को एसिड कहा जिनका जो टेस्ट होता था वो सोर था। ठीक है, खट्टा जो टेस्ट था ना, ठीक है, उसको एसिड के अंदर डाल दिया गया। जैसे कि हमारे पास जो विनीगर था, ठीक है, विनीगर उसको एसिड में डाल दिया गया क्योंकि इसका जो जो टेस्ट था वो सोर टेस्ट था। सिमिलरली हमारे पास एक और आता है जिसको हम कहते हैं ना लीमन, लीमू जिसको कहते हैं। लीमू के अंदर मौजूद होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड, अच्छा, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये मैं ज़रा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो सिट्रिक एसिड की वजह से लीमून का जो टेस्ट होता था ना वो हो जाता था सॉर टेस्ट। तो शुरू में एसिड ऐसे कंपाउंड को कहा गया जिनका जो टेस्ट होता था वो सॉर था। सिमिलरली बेसिस की अगर हम बात करें, बेस की बात करें, तो बेसिस में उन कंपाउंड को रखा गया जिनका जो टेस्ट था वो हमारे पास बिटर टेस्ट, ठीक है, कड़वा कड़वा जो टेस्ट होता था ना जिन सब्सटेंस का, उसको बेस के अंदर रखा गया। तो बेस के एग्जांपल में हम ले सकते हैं जितने भी ड्रेन कंपाउंड्स होते थे, ठीक है, सफाई के लिए जो हम इस्तेमाल करते थे, उनका टेस्ट जो है ना बिटर होता था। या फिर हम एक और भी वर्ड लिख सकते हैं, स्लिपरी। ठीक है, स्लिपरी फीलिंग आता था। तो ऐसे कंपाउंड को जो है ना बेस के अंदर रख दिया गया। सो शुरू में टेस्ट से इसको आइडेंटिफाई किया जाता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसकी डिफिनेशन में मजीद चेंजेस आते गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिड की ही बात करें, ठीक है, मैं एसिड को ही ले लें, सो बाद में एसिड ऐसे कंपाउंड को कहा गया जो वाटर में जाने के बाद, ठीक है, जिसको पानी में डिजोल्व करने के बाद अगर H पॉजिटिव आयन दे रहा था ना, तो उनको एसिड के अंदर इंक्लूड किया गया। और सिमिलरली बेस उन कंपाउंड को कहा गया जिसको आप वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो अगर वो OH माइनस आयन दे रहा था तो उनको बेस के अंदर रखा गया। और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ना अरहेनियस, अरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, अरहेनियस कंसेप्ट इसको कहा गया। बट तमाम एसिड वाटर में जाने के बाद H प्लस नहीं दे रहा था और तमाम बेसिस वाटर में जाने के बाद OH माइनस नहीं दे रहा था। सो बाद में इसकी डिफिनेशन को मजीद मॉडिफाई किया गया, बट एक बेसिक हमारे पास कंसेप्ट आ गया, ठीक है, कि भाई एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर, अच्छा, बेस का बिटर होता है, और एसिड वाटर में जाने के बाद H प्लस देता है, बेस वाटर में जाने के बाद OH माइनस आइन देते हैं। बट ये इतना काफ़ी नहीं था, हमारे पास और भी कंसेप्ट आता है, जैसे कि इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ब्रॉन्स्टेड लारी कंसेप्ट और लेविस कंसेप्ट को मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि मजीद इसकी डिफिनेशन को मजीद बेटर बनाता है। और इसी तरीके से अगर हम एसिड की क्लासिफिकेशन कर दें तो एसिड दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक को कहा जाता है हमारे पास मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, और दूसरे को कहा जाता है, ठीक है, दूसरे को कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमारे पास जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। और ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास फूड्स आते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स आते हैं ना, उनके अंदर ये मौजूद होता है। सिमिलरली मिनरल एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ ऑर्गेनिक एसिड बहुत वीक एसिड होता है और मिनरल जो एसिड होता है, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि प्रेजेंट होता है। और अगर हम मिनरल एसिड को थोड़ा सा मज़ीद यहाँ पर, सॉरी, ऑर्गेनिक एसिड को मज़ीद अगर एक्सप्लेन करें तो ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं ना, मिसाल के तौर पर लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर होता है, अच्छा, सिट्रिक एसिड जो है ना लेमन या फिर ऑरेंज के अंदर होता है, फार्मिक एसिड इंसेक्ट्स के अंदर होता है। सो बहुत सारे एसिड्स होते हैं मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें नज़र आता है। और सिमिलरली यहाँ पर जब हम एसिड की बात कर रहे हैं और जो बेसिस की बात कर रहे हैं ना, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा एक नया कंपाउंड बनते हैं जिसको कहा जाता है साल्ट। ठीक है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके हमेशा साल्ट बनाते हैं और ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बेसिक पता चलता है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है। ठीक है, तो
इस चैप्टर में यहाँ से जब हम आगे जाएंगे ना, तो यहाँ पर हम मज़ीद और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है। सिमिलरली हमारे पास जो साल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, इस पर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एसिडिक साल्ट है, बेसिक साल्ट है, और हमारे पास न्यूट्रल साल्ट है। तो इन पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। और एसिड और बेस के हवाले से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, और वीक एसिड क्या होते हैं, जिनको हम वीक एसिड कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग और वीक के जो स्ट्रेंथ है ना उसको हम कैसे मालूम करते हैं, क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना हमारे इस चैप्टर में इंक्लूड हैं, ठीक है। और इसको हम इंशाल्लाह वीडियो सीरीज़ में हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और एसिड वाटर में जाने के बाद क्या देते हैं, बेस वाटर में जाने के बाद क्या देते हैं, टाइप ऑफ एसिड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, और एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। और सिमिलरली हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, इनका बेसिक कंसेप्ट जो है ना यहाँ से हमें नज़र आता है। और इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे पास जो एसिड का जो कंसेप्ट है, यानी कि कंजुगेट एसिड बेस क्या होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।